कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ देना सीखो को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 12 देना सीखो। ये एक प्रेरणादायक कहानी है। आइए इसे पढ़ें। अमन बहुत ही शरारती और जिद्दी बच्चा था, यानी वो बहुत जिद करता था और शैतानी भी था। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। वह बारिश में भीगने की जिद करने लगा। साक्षी उसकी बड़ी बहन थी। उसने उसे समझाया कि अमन, यदि बारिश में भीगोगे तो बीमार पड़ जाओगे। बड़ों का कहना मानो। अमन बोला, मैं तुम सबका कहना तब मानूंगा जब तुम मुझे चॉकलेट दोगी। अमन की बात सुनकर साक्षी को बहुत बुरा लगा। साक्षी ने यह बात अपनी दादी को भी बताई। कुछ दिनों बाद अमन ने दादी से भी इसी प्रकार कहा। अब वह इसी तरह हर बात को मनाने के लिए कुछ न कुछ मांगता रहता। परिवार के सभी सदस्य इस बात से परेशान थे। किसी को सोच नहीं रहा था, यानी समझ नहीं आ रहा था कि अमन को किस प्रकार समझाया जाए। धीरे धीरे दिन बीतते गए, यानी दिन व्यतीत होते चले गए। कुछ दिनों बाद अमन का जन्मदिन आया। घर में खूब मौज मस्ती हुई। सबने उसे तरह तरह के उपहार यानी तोहफे दिए। उपहार लेकर अमन बहुत खुश हुआ। अब उसका मन जल्दी से सब उपहार खुलकर देखने का कर रहा था। नए खिलौने के साथ खेलने को बेचैन हो उठा। तभी दादी ने कहा, अमन रुको, जब तुम एक एक उपहार खोलकर उससे मिलने वाली सीख पर 4 पंक्ति बोलोगे तब ये उपहार खोले जाएंगे। यह सुनकर अमन खुशी खुशी तैयार हो गया। उसने जल्दी जल्दी उपहार खोलने शुरू कर दिए। तरह तरह के उपहार देखकर वह फूला न समाया, खुश हो गया। अमन उपहार खोलता गया और उसमें मिलने वाली सीख झटपट बताता गया। अंत में उसने एक उपहार खोला, यानी एक तोहफा खोला। यह क्या? छतरी। अमन को छतरी देखकर कुछ समझ नहीं आया। दादी ने उसे अपनी बात याद दिलाई। अमन ने बहुत सोचा, फिर बोला, दादी, छतरी हम सबको धूप से राहत यानी आराम देती है और बारिश से बचाती है। दादी बोली, अमन बेटा, एक बात बताओ, क्या छतरी खुलने से पहले हमसे कुछ मांगती है? दादी की बात सुनकर अमन जोर से हंसा और बोला, दादी, छतरी कुछ नहीं मांगती, वह तो धूप और बारिश से को खुद झेलकर हमें उससे बचाती है। दादी ने कहा, अमन, तुम भी छतरी की सीख अपनाओ, छतरी की तरह देना सीखो। यानी जिस तरीके से छतरी हमें आराम देती है, धूप से बचाती है, हमें पानी से बचाती है, तो उस तरीके से तुम भी अपना व्यवहार करो। अमन को अपनी गलती समझ में आ गई थी। उसने दादी को वचन दिया, यानी वादा किया कि अब वह कभी किसी भी काम को करने से पहले कुछ नहीं मांगेगा। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।